इंसान नू इंसान नू ये फिक्र होनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की जिहड़ी निशानी दसी है, सरकार फरमाते ने कि वक्त ऐसा आएगा जिवें साल ने वो महीनियां दे तरह गुजरन लग पैणगे, महीने हफ्ते की तरह गुजरन लग पैणगे। हफ्ता जिहड़ा है वो दिनां की तरह गुजरेगा और दिन जिहड़ा है वो तेज़ी दे नाल सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है। अज मामला इस तरह ही है। बंदियां दी जुबान तो आप हजरात ने सुनिया होएगा, दिन रात ये जुमले कि जनाब हुण ते साल ते एवं लंघ गया। सरकार फरमाया सी साल जिहड़ा है महीने की तरह गुजरेगा। आप हजरात ने बचपन के अंदर अंदाजा लगाया होएगा कि बड़े लंबे दिन हुंदे सी, बड़े बड़े लंबे दिन, और शाम होंदियां होण दा नाम ना लैंदी सी, इस तरह महसूस हुंदा सी। लेकिन हुण ते साल भी इवें गुजरदे ने। साल यानी रमज़ान गुजरदा है और जल्दी ही रमज़ान आ रहा हुंदा है। इस वास्ते अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, इक़तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, बहुत करीब आ गया है लिन्नासी लोगों का, लोगों वास्ते, हिसाबुहुम उन्हां दे हिसाब दा दिन, बहुत करीब आ गया लोगों के हिसाब दा दिन। हुम फी गफलतिन मोरिदून, हालत ये होई खड़ी है कि वह गफलत के अंदर ने और एराद कर रहे ने, मुँह फेरी जाते ने गफलत के अंदर। यानी बंदे नूं कोई फिक्र नहीं अपनी आखरत दी। लेकिन मैं रब फरमाया कायनात दा मालिक होकर ऐलान करना, इक़तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब दा दिन बहुत करीब है। ये ना समझो जी हले बड़ा अरसा पिया है, बड़े दिन पे ने, बड़े साल पे ने, पर मैं नहीं, करीब तरीन जिहड़ा दिन है ना वो हिसाब दा आ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मैं और मेरे वालिद मोहतरम अपना कच्चा मकान उसकी मुरम्मत कर रहे सी। गल समझ आ जाए तो एक ही काफ़ी होंदी है। अब्दुल्ला इब्न उमर साहबी रसूल ने और सुन्नतां दा बड़ा एहतमाम करने वाले साहबी फरमाते ने, मैं और मेरे वालिद मोहतरम हजरत फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु असी दोवें मकान बना रहे सी। बना नहीं सी रहे, पुराना मकान सी और कच्चा सी और उहदी मुरम्मत करते पे सी। पुराना मकान कच्चा, और कच्चा भी दोबारा नहीं हटा के बना रहे, उहदी मुरम्मत कर रहे ने, उहदी सैटिंग हो रही है। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान के करीब दी गुजरे। सरकार ने सानू वेख के फरमाया, महाज़ा या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ये की हुंदा पिया है, ए की पे करदे हो? अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह कच्चा मकान सी, थोड़ा जिहा ना बुनियादा जी कमजोर हो गई सी, किते किते मिट्टी लगन वाली सी, ते ओह लांदे पे, एदी मुरम्मत करने पे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अम्र असरा मिम्मा तरौन, ए अब्दुल्ला मकान दी तमीर च ते मकान दी मुरम्मतां च लगे हो, ते अल अम्र असरा जिहड़ा मामला है, जिहड़ा मौत दा वेला है, वो तो भी ज्यादा करीब है। मामला बहुत ज्यादा करीब है, इससे भी ज्यादा करीब है जो तुम देख रहे हो, इतों भी जल्दी मामला आने वाला है। जो टाइम गफलत गुजारते पे हो ना कि मकान मुरम्मत कर लीए, पुराना कच्चा मकान, सरकार फरमाया हुक्म अल्लाह का तो इतों भी जल्दी आने वाला है। ये टाइम मतलब की है, मफहूम की है? मफहूम है भी इन्ना टाइम जो जाया कर रहे हो, वो टाइम जाया ना करो, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। एक पासे सहाबा का किरदार है, एक पासे साडी सूरत हाल है।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇhtਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ 10-20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਜੀ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਇhtਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਨਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਰਿਵਾयत भी सुनी होगी, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਆਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਪਕਪੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, हुजूर है कौन सी? आपने फरमाया, फरिश्ता सी मौत वाला। अर्ज की, अल्लाह दे नबी, मैनू ये तो डर बड़ा लगता है कि तुसी इंज करो, हवा नू हुक्म देवो मैनू फलां इलाके दे पहाड़ां ते पहुंचा छड़े, ਇਹਦੀਆਂ नजरां तो मैं दूर हो जा। बार बार अजकल आ रहा है तो मैनू बड़ी परेशानी है। बात समझना जरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, इजराइल अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਮੈਨੂੰ। आपने हवा ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਧਰੋਂ ਇਹਦੇ ਕਦਮ ਪਹਾੜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਂਦਾ ਸੀ? ਇਤਨੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫਲਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੂਹ ਉੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਊਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਬੜੀਆ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਲਮਹਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਲੋੜ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? तो मैं इबरत वास्ते एक दो बातें सुना देना। एक वाक्य उलमा ने लिखा है, एक झंग दे आलम दीन ने उन्होंने अपना वाक्य लिखा है अपने इलाके का भी। साडे ਚੱਕ ਦੇ अंदर रेलवे स्टेशन के करीब झंग फाटक के करीब सुबह का वक्त है और एक जवान अपने बैल लैके खेतों वाल जा रहा है और तेजी के नाल सुबह सुबह का टाइम है, फजर का वक्त है। अचानक बैल के कदमां दे थल्ले एक सप का सिर आया। वो सप जिहड़ा सी ਉਹਦੇ दो टुकड़े होए, सिर एक साइड से और जिसम बाकी दूसरे साइड से। वो बैल जिहड़ा जा रहा सी गोबर करदा जा रहा सी, उस सप का जिहड़ा जिथे मूँह सी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ गोबर कर दिता और जिहड़ा जिसम तड़प रहा सी उस जवान ने लाठी हत्थ च फड़ी सी। जानते हो तुसीं जिहड़े सुबह सुबह खेतां नूं लैके जांदे ने माल,
ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਛੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸਰ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਸੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਤ ਇਤਨੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਬਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਲਮਹਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਉਂਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਉਂਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਲਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, किसी को खबर कोई नहीं मेरे भाई, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं है। हाँ जी, सामा 100 बरस का और पल की। हाँ जी, तुसी अद्धे तो सुते पे हो। हाँ जी, तो अद्धी नींद चो तुसी बरल कोशिश करो मैं जो कहना चाह रहा समझ आ जाए। और कदी मौत इस तरह भी आती है, आप हजरत इबरत वास्ते उलमा ने लिखे ने जमाने के अंदर तुसी वेख रहे हो, मोटरवे बन रही सी और जनाब एक बस जा रही है, सवारियां मौजूद ने अंदर, और बार बार आसमानी बिजली जड़ी है उस बस के ऊपर गिर रही है, बार बार गिर रही है, बार बार गिर रही है। आखिर ड्राइवर फैसला किया, उन्हें आख्या इस बस के अंदर एक ऐसा बंदा है जिहदी मौत का वक्त आ गया और जनाब आसमानी बिजली अल्लाह का अजाब बन के उहदे ते आ रही है, वो गुनाह करदा होएगा। इस वास्ते रुको, बस रोकने सारे बंदे बारी बारी उतरो। रुक गई बस, रुक गई है, एक एक बंदे नूं बस चों बाहर कढ़िया जांदा है। और जी सामने दरखत है, उत्थे जाओ और हाथ लगा के वापस आओ। जिहदे वास्ते आसमानी बिजली गिर रही है, जो निकलेगा खुद ब खुद उहदी ज़द च आ जाएगा, बाकी ते महफूज हो जाएंगे। हुण किस्सा मुखसर, एक जा रहे वापस आ रहे, दूसरा जा रहे वापस आ रहे, तीसरा जा रहे वापस आ रहे, आखिरकार एक जवान रह गया। सारे आखे आ ही सी बंदा, ये वास्ते ही आसमानी बिजली गिरती है, यही अल्लाह के अजाब च मुबतला है, ये ते गिरनी है। उन्होंने जबरदस्ती बाहर कड्ढणों वो डरे, वो आखे उन्होंने पता लग गया कि मैं ही बाहर ना निकले। उन्होंने जबरदस्ती पकड़िया, धक्का मार के बाहर कढ़िया, क्योंकि चल इत्थे हुण सारे जो भुगत आए ने, तो हुण तैनूं भी बाहर जाना पएगा। डरदा डरदा कंबदा नौजवान बाहर निकलिया और दरखत दे वल तुरिया जा रहा है। ये दरखत तक पहुंचा है, आसमानी बिजली जिहड़ी है बस ते गिरी है और सारे दे सारे मुसाफिर जल गए ने। उस एक बंदे की वजह तो बचे खड़े सी, तवज्जो नहीं तुसीं फरमाई, एक बंदे की वजह तो सारी बस वाले बचे सी, ते बस वाले ये समझी बैठे सी ये ही गुनाहगार है ते यही अल्लाह के अज़ाब च मुबतला है, ते इहदे उत्ते ही बिजली गिर रही है। तो इस वास्ते मेरे भाई साडे इबरत वास्ते इन्ना ही काफ़ी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान गए, और कब्रिस्तान जाके किसी जवान ने पूछा सी, आपने जवान का बाजू पकड़िया, उन्होंने फरमाया कि अगर इस जवान नूं जिहदी मौत आ गई है, जिहड़ा जिन दफन करन लगे हैं, अल्लाह एक बारी उठा देवे, इनू मोहलत दे दे ते आखे जा दुनिया च चला जा 2 दिन तेन होर दिते, ये की करेगा? हज़रत हसन बसरी नूं जवाब देने वाले ने आख्या, हजूर सवाल ते बड़ा मुश्किल पूछे ही, लेकिन गल ये कि मेरी समझ जिहड़ी है ए हुण कबर च दफन करन लगे ने, कब्रिस्तान पहुंच गया, दफन करन लगे, अगर हुणे ही अल्लाह इनू जिंदा कर छड़े और मोहलत दे दे, जा जो मर्जी कर, चंद दिन की जिंदगी तेनों दे छड़ी है। तो हजूर मैं समझदा कि यह बंदा फिर हुण गफलत च नहीं जिंदगी गुजारेगा, ये गफलत जिंदगी गफलत नहीं गुजारेगा, ये नमाज नहीं छोड़ेगा, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं दुखाएगा, हुजूर को तकलीफ नहीं देगा, ये हुण पूरे इहतिमाम दे नाल जिंदगी गुजारेगा।
ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाया सी, फरमाया बेलिया इनू ते मोहलत नहीं मिल रही, तैनू ते मिल रही है ना वापस जान दी। इन्हें तो हुण इत्थे रह जाना, मैनू ते मोहलत मिल रही है ना कब्रिस्तान चो वापस आने दी, मैनू तो मोहलत मिल रही है ना, जनाजे दे नाल गया भी है और जनाजा पढ़न तो बाद वापस भी आ गया, मैनू मोहलत मिल गई है, मजीद मोहलत मिल गई है तेरे नूं हजे टाइम हो सकता सी इस चारपाई ते तेरी मैयत पई हुंदी। हाँ जी, और सानू खबर नहीं भी असी कोई खबर नहीं, गफलत दे पर्दे इतने साडे दिल ते छा चुके ने कि सानू ये पता ही नहीं, महसूस नहीं हुंदा भी कदों सानू हिदायत मिलेगी और कदों सानू मौका मिलेगा असी आखरत की तैयारी करनी, कदों दिन गुजरदा है और जेड़े ने पैगाम पहुँचाने वाले तुहाडे तक पैगाम पहुँचाई जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पै रहा, कोई एहसास नहीं पैदा हो रहा, कोई मामला नहीं। हाँ, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सी, फरमाया कायनात वाले गफलत पए हुए ने ते सुते हुए ने ते अख उदों खुलेगी जदों मौत का वक्त आ चुकिया होएगा। और फरमाया बंदा बाजार दे अंदर खरीदारी कर रहा हुंदा है उसे दुकान च बैठा, और हालांकि उसे बंदे दा कफन जेड़ा है उसे दुकान दे किसी अलमारी च थान दे अंदर मौजूद हुंदा है, वो खरीदारी कर रहा हुंदा है। हाँ जी, पार्लर तो तैयार होके दूल्हा आ रहा हुंदा है जनाब, हमाम तो तैयार होके, उन्होंने खबर नहीं हुंदी कि मैं तैयारी शादी वास्ते कर रहा है और रात मेरी कब्र दे अंदर चली जाने, कोई खबर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जो मौत आ जाती है फिर एक लम्हा पिछे भी नहीं तो एक लम्हा अगे भी नहीं, मोहलत नहीं दिंदी। इस वास्ते ये रात के बयान के अंदर भी मैं जनाब के सामने यही अर्ज किया सी, असी अपने ते तरस खाइए, अपने आप को मौत वास्ते तैयार रखिए। क्यों? इस वास्ते कि साडे च कोई ऐसा जड़ा नहीं जड़ा बच सके। बोलो कोई बच सके अज तो इधर? हाँ, वो भी दुनिया तो टुर गए जिन्हां वास्ते कायनात दे मालिक ने कायनात नूं तखलीक फरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद जी कोई मामला बचे ही कोई नहीं, किसी का तसव्वुर हो ही नहीं सकता मैं बच सकना, किसी का तसव्वुर हो ही नहीं सकता। किसी आख्या सी मुसाफर का मतलब ये होंदा है, बस ते बहन का की मतलब होंदा है कि इन्हें किते उतरना है, ट्रेन ते बैठन का मकसद की होंदा है, इत्थे पक्का डेरा है ट्रेन का, मुसाफर का मतलब ये होंदा है ट्रेन ते बैठा है, बस ते बैठा है, गड्डी ते बैठा है, रक्शे ते इत्थों रक्शे ते बह जाए, ਇਹਦਾ मतलब है कि हुण इन्हें क़यामत तक रक्शे च बैठा रहना नहीं, ਇਹਦਾ मतलब है बैठा इस वास्ते नहीं उतरना है। उलमा फरमाते ने पैदा इस वास्ते होया है मरना है, पैदा होने का मकसद ही मरना है और कुछ भी नहीं, पैदा होया ही इस वास्ते, रूह दे अंदर आई इस वास्ते, इहनूं 4 दिन की मोहलत है और इन्हें एक दिन मरना है, मरण वास्ते ही पैदा होया है, किते उतरन वास्ते ही तो सवार हुंदा है ना बंदा, किसे उतरन वास्ते। और लेकिन मैं रात भी अर्ज की सी आप दे सामने, असी वो बदनसीब हां जेड़े अपने आप नाल भी मुखलस नहीं रहे, असी अपने आप नाल मुखलस बोलते नहीं तुसां, असी वो लोग हाँ जेड़े खुद नाल भी मुखलस नहीं, भाईया खुद नाल मुखलस होइए, सानू खबर नहीं एक रात कबर दे अंदर आने वाली है, साडे चो किन्ने ने जेड़े इखलास दे नाल अपने ते तरस खा के कबर की तैयारी पे कर देन, बोलो वो कितने बंदे ने भाई साडे चो जेड़े अपने आप नाल मुखलस ने। मैनू नहीं खबर कि घर वालियां ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर वाले दफन करके मिट्टी पा के वापस आ जाते हैं और ये जो बाहर निकलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है जिहड़ा कबर के अंदर लेटिया हुंदा है, जान वालियां दी जुत्तियां दी आवाज़ भी सुन लैंदा है। क्यों सुन रहा है? ਉਹਦੀ वजह उलमा ने एक भी लिखी है भी इन्हू पता लग जाए इन्हां वास्ते जिंदगी बर्बाद की सी, चले ने इन्हां वास्ते तू अपने आखरत बर्बाद कर रहा सी, कबर बर्बाद की इस औलाद वास्ते चले ने मिट्टी पा के, हुण इत्थे तू है ते तेरा रब है, तेरे अमाल ने इस औलाद वास्ते बर्बाद, ए यारां वास्ते नमाज़ां छड्डियां सी ना, ए दोस्तां वास्ते, ए कारोबार वास्ते जिहड़ा बहुत पीछे रह गया, इस कारोबार वास्ते तू नमाज़ां छड्डदा रहा, ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ वास्ते तू रात ਨੂੰ जागदा रहा, 3 ਵਜੇ तहज्जुद वेले तो उठिया नहीं सी कदी, तहज्जुद पढ़न वास्ते अल्लाह की बारगाह वास्ते कदी नहीं तू 3 वजे उठिया, लेकिन कारोबारी मीटिंग को लाहौर च होवे तो तू 3 वजे भी उठ जांदा सी। इस कारोबार वास्ते ए कबर बर्बाद की, और चले ने सारे तेरे कारोबारी यार, और ऐसे इत्थे तक बेवफाई देखी गई है,
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਵਿਖਾਣੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਣੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ? ਅਗੇ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਖੜੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਖੜਿਆ। ਏਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਬੋਲੋ। ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫੁੱਲਖਾਨੀ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਨਾ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਈਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 34 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ? 34 ਸਾਲ। ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਨਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਅਗੇ 34 ਸਾਲ। 34 ਸਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ 34 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਵਫਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। इस वास्ते मेरे भाई, अब मैं बार बार जुमला बोल रहा, खुदारा समझियो इस गल नूं, अपने ते तरस खाइए, अपने ते मेहरबानी करिए, अपने ते रहम करिए। मेरे ते पेट च दर्द होवे मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, मेरी दाढ़ च दर्द होवे मैं टक्करा मारना, मेरे सिर च दर्द होवे मैं दौड़ना डॉक्टर वाल। कबर दा अज़ाब बर्दाश्त कर सकना है? उत्थे हिम्मत करी बैठा, कहंदा जो होगा वेखी जाऊगा। किवें देखी जाऊगा? कौन बचाने वाला है? फरमाया अगर इथों हुजूर नाल वफादारी करके नहीं गया फिर क़यामत तक कब्र दे अंदर जलील हो जाएगा। अगर मुस्तफा नाल वफादारी करके जाएगा कब्र दे अंदर बाद च पहुंचेगा। मेरे आका ने फरमाया कब्र भी तेरे, तू उत्थे पहुंचेगा कब्र भी आखेगी आहलन व सहलन मरहबा, तेरा आना मुबारक होवे, तेरा ही तो इंतजार भी करदी सी। हाँ जी, असां यारां नूं भी टाइम दिता है, दोस्तां नूं भी दिता है, दुकान नूं भी दिता है, कारोबार नूं भी दिता है, गड्डी नूं भी दिता है, ड्राइविंग नूं भी दिता है, मालकां नूं भी दिता है। हाँ जी, भाई नमाज पढ़न नहीं आते, आखिर रश हुंदा है, नमाज पढ़न नहीं आते। मैं गड्डी तुरना वा तो नमाज बस जी फिर सफर के अंदर ही खत्म हो जाता है मामला। भाई नमाज पढ़न क्यों नहीं आता? आखिर दोस्त आए सी, ये दोस्तों वास्ते तेरे को टाइम है, यारां वास्ते है, बीवी वास्ते है, भाई वास्ते है, कारोबार वास्ते है। क्यों सुनाया जाता है तेनू कबर दे अंदर जान तो बाद भी कदमां दी आवाज इस वास्ते सुनाई जाती है, पुत्र तेरे जांदे पे ने, ओ जांदे पे ने पुत्र तेरे। तू हलाल दी भी तमीज नहीं रखी, हराम दी भी नहीं रखी। हाँ जी, तू दीन भी नहीं सिखाया इनू, दुनिया दी डिग्रियां ते डिग्रियां इनू पढ़ा छड़ियां। ओके मेरा सहारा बनेगा, मेरे काम आएगा, चला ही है। हुण वेख एक तेरे काम आंदा पिया, बोलो ते सही ना। मैं आख्या ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਦਰਜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਘਟੀਆ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਰੀਬਾਤ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ पढ़ छड़े यासीन, अल्लाह मेहरबानियां फरमा छड़दा। इस हाफिज़ दी हाफिज़ कुरान तो हल्का समझिया सी, घटिया समझिया सी, हकीर समझिया सी। ए मुंडा तो बस असां मदरसे ला छड्डा ते आ साडा पढ़िया लिखिया पुत्तर है, एनू मदरसे चलदा चुलदा नहीं सी। असीं कहा मदरसे ठीक है। हाँ, ये मदरसे वाला ही मेरे आका ने फरमाया क़यामत में जो सिर ते ताज रखा जाएगा वो हैरान होएगा, या अल्लाह मेरे सिर ते ताज, काम ते मैं कुछ चंगा कीता कोई नहीं है, ताज रोशनी इतनी है कि पूरा आलम जिवें सारा ही रोशन हो गया ते सूरज तो भी ज्यादा रोशनी, या अल्लाह कीता कोई नहीं। फरमाया तू साडी खातिर पुत्र हाफिज नहीं सी बनाया। बात अर्ज कर दे सी, दूसरी तरफ न चली जाए।
अर्ज कर रहे हैं भाई अपने ते रहम खाइए असी, मेरे वास्ते भी दुआ करो ते अपने वास्ते भी असी रहम खाइए अपने ते। बड़े बड़े लोग टुर गए ने और कारोबार चलते पे ने, जमाना चलता पिया है, मुआशरा चलता पिया है। मैं रात वाले जुमले फिर दोहरा दिना, 2025 हो गई है तो 3025 तक किसी को नहीं पता होना हाफिज मुहम्मद भी इत्थे कोई रहिंदा सी, किसी को नहीं पता होना इत्थे एक होटल हुंदा सी, उत्थे भाई अमजद भी हुंदा सी। बोलो तो सही ना यार, सुते पे हो कि जागते बैठे? वो एक 100 साल बाद किसी ने नहीं पूछना, एक 100 साल पहले मरण वाले बंदे के बारे किन्ना कहा कि सानू पुछते हैं जी 100 साल पहले इत्थे बंदा सी, ओदी कबर कित्थे है? कोई पुछदा है? ए कब्रिस्तान जाके देख, है कब्रिस्तान जाके देख, चक्री वाले ते जाके देख, 17 वाले जाके देख, कबरां बैठियां पईयां ने और कोई पुछण वाला कोई नहीं। तू समझी बैठा है मैं मेरे नाल लोग बड़ी वफा कर गए ना भाई, तेनू अल्लाह दा वास्ता ही किसे वफा नहीं करनी, तू अपने ते तरस खा लै। अज अल्लाह दी बारगाह च सच्ची तौबा कर ले, अज मालिक तेरे ते मेहरबान हो जाएगा। तो मैं बात अर्ज कर रहे सी कि जनाब उलमा ने लिखिया है, चंग दे एक आलम दीन ने उन्होंने लिखिया कि साडे इलाके दे अंदर एक बाग सी खजूरां दा, और खजूरां दा उस बाग दे अंदर बिल्कुल किनारे ते सड़क दे नाल एक दरखत सी, और बड़े मिठियां खजूरां सी, बड़ी आला किस्म दी। उस इलाके दे लोग ना उत चढ़ के खजूरां उतार लेंदे सी। ते अचानक पता चलिया जी उत्थे एक सप ने बसेरा कर लिया, सप बसेरा किया है खजूरां दे दरखत से, और हुण वो करीब कोई नहीं जाता, नजर आ रहा सप उतरदा है फिर चढ़ जाता है, किसी की जरूरत नहीं उत्ते जाए, किसी की जरूरत नहीं है उत्ते जाए। और जनाब आखिरकार एक उस इलाके का कोई कमला बंदा सी, वो खजूरां पक्कियां सी, उत्ते चढ़ गया। वो सप जरा तकड़ा हो चुकिया सी, इन्हें उपर जाके खजूरां नूं हथ पाया तो सप जिहड़ा सी बहुत बड़ा अजदहा की सूरत इख्तियार कर गया सी। उसने इहदे जिस्म नूं लपेटना शुरू कर दिता, लपेटिया होया ये उपर है, इलाके वाले इकट्ठे हो चुके हैं और परेशान ने। हुण इसनूं उतारिया किवें जाए? बड़े बड़े लोग माहिर जिहड़े ने जिन्हां कोल असला सी पहुंच गए। हुण जिहड़ा निशाना लैंदा है वो कहंदा जी ये बच्चा नहीं बच सकदा, निशाना हो सकदा है खता भी हो जाए, अग्गा पिछा भी हो जाए। उस इलाके का एक फौजी छुट्टी आया सी, वो भी गन लैके आ गया। उन्हें कहा जी जिम्मेदारी तो मैं नहीं लैंदा, उम्मीद आ भी कि मेरा निशाना खता नहीं जी हुंदा, मैं जिम्मेदारी नहीं लेंदा, लेकिन अगर वाधा घाटा हो जाए तुसीं माफ कर छो। उन्होंने कहा जी होर हल कोई नहीं, तवज्जो रखना। तो उन्होंने कहा जी हल कोई नहीं, तो मामला इस तरह ही है। तो जनाब वो उसने वेख्या भी हुण किस एंगल तो निशाना लिया जाए। करीब दरखत सी, करीब खेत सी, करीब खेतों नूं पानी लग्या होया सी, वो अंदर दाखिल होया ना निशाने वास्ते, पैर थोड़ा जिहा वो गारे दे अंदर उहदा दाखिल होया। उसने खिंचण की कोशिश की, जिहड़े बूट सी उहदे वो अंदर ही रह गए। उसने आख्या चलो कोई नहीं, वो अगे गया, निशाना जिहड़ा है ठीक लग गया, सप दा सिर जिहड़ा है उड़दा होया आके गिर गया, वो जिस्म जिहड़ा चिल्ला हो गया, जवान थल्ले आ गया। लोगों ने नारे भी लाए, बल्ले बल्ले भी की, फौजी साहब की तारीफ भी हुई, मोढे ते भी चक्या। थोड़ी देर तो बाद फौजी साहब कहते जी मेरी जुत्ती, जवान एक लभण वास्ते गया तो ना लभी, फौजी साहब कहते ने मैं खुद जाना, ये तलाश करते जिथे अंदाजा सी मेरी जुत्ती उत्थे वेख्या बूट पए सी, बगैर वेखिया बगैर झाड़िया इंज पैर अंदर दाखिल किया, वो जिहड़ा कट्टिया होया सिर सी ओहदा एक हिस्सा उस बूट दे अंदर मौजूद सी। इधरों इन्हें जहरीला इतना सी, इधरों इसने पैर अंदर पाया, इधरों तड़पे जमीन से गिर गए। चंद लम्हे पहले जिहदे नारे लगते पे सी, ओ भाई मौत इतनी करीब है। मैं हदीसे पाक जनाब नूं सुना दी। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने असीं पुराने मकान दी मरम्मत कर रहे सी, पुराने मकान कच्चा सैट कर रहे सी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब दी गुजरे और फरमाया मा हाज़ा या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की पे कर दे हो? मैं कहा या रसूल अल्लाह मकान पुराना सी ते कच्चा सी ते थोड़ा जिहा ते यानी बिल्कुल गिरन वाला हो गया, तेन सैट करते पे हैं। मेरे आका फरमाया अब्दुल्ला मौत तेरे तो भी जल्दी आने वाली है। की मतलब यह जो टाइम जाया हुंदा पिया, आखिरत की तैयारी का टाइम अल्लाह तेन जिंदगी दी सी आखिरत की तैयारी वास्ते, ये वक्त तेरा जाया हुंदा पिया है। मेरे भाई अज साडे कोल मौका है, असां अपने घंटियां दे घंटे इस मोबाइल पिछे बर्बाद कर रहे हैं। मैं किसी भी जवान नूं इत्थे खड़ा करके पूछा ना, एक साल के अंदर मोबाइल तू वेख्या है, फेसबुक की हासिल किया एक साल के अंदर? फेसबुक एक साल वेखण तो बाद नतीजा की निकले सिवाय गुनाह तो? कुछ मालूमात मिली है, कुछ सवाब मिले है, कोई अजर मिले है, कोई जनाब दर्जे च इजाफा होया?
एक साल 10-10 घंटे 5-5 घंटे 4-4 घंटे हर रोज का 1 घंटा भी बर्बाद करने तो बाद भी 1 साल वेखण तो बाद भी कख नहीं मिलिया। लेकिन अगर 1 साल हर रोज कुरान का एक रकू पढ़िया हुंदा, एक रकू पढ़िया हुंदा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे ने मैं कि यार नूं मिलण वास्ते गया, मैनू पता चला ओ जनाब अज बादशाह दे एक खास तकरीब है, उस तकरीब दे अंदर शामिल होने वास्ते गया होया। कहंदे मैनू पता चलिया मैदान दे अंदर कोई तकरीब है। हजरत हसन बसरी फरमाते ने मैं पता करदा करदा शहर तो बाहर निकलिया, मैं मंजर वेखिया, मंजर बड़ा अजीब है। इर्द गिर्द एक बड़ा मैदान है, इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होए ने, बादशाह दा तख्त भी लाया होया है, बादशाह तख्त ते बैठा होया है ते जनाब लोग आंदे पे ने, सारा जमाना उस जगह ते मौजूद है, पूरा शहर इकट्ठा होया है। मैं वेखिया पहले खैमे दे करीब बड़े बड़े हकीमां दी फौज इकट्ठी हो के खैमे दे करीब गई है। थोड़ी देर बादशाह ने कोई गल्लां उस कबर सी खैमे दे अंदर ओदे नाल कीतियां ने। फिर जनाब वो लोग चले गए ने, फिर औरतां आईयां ने, फिर बादशाह ने कुछ गल्लां कबर वाले ने कीतियां ने, वो फौज चली गई है। फिर जनाब सिपा सलार ते बड़े बड़े जर्री किस्म दे लोग, बहादुर किस्म दे लोग असला सजा के आए ने। बादशाह फिर कबर वाले ना कोई गल करदा है, कहंदे ने मैं मंजर वेखदा रहा, लोग काफला दर काफला हो के जा रहे ने। कहंदे ने जदों वापसी दा वेला होया, मैं अपने यार नूं मिलिया, मैं पुछया थोड़ा की गल है, ये मामला की है, मसला की है, ए की हो रहा इत्थे? उन्हें क्या बादशाह दा एक कल्ला पुत्र सी, अकलौता बेटा सी, मौत हो गया जवानी दे अंदर। ते बादशाह सदमा जिहड़ा है दिल चो भुला नहीं जे सकिया। इत्थे ओदी कबर है। 1 साल तो बाद जदों उरस यानी फौतगी दा दिन, मौत दा दिन आंदा है, साल दा उरस आंदा है, बादशाह इत्थे आ जांदा है, फौज भी आ जांदी है, ते गुलाम भी आ जांदे ने, लौंडियां भी आ जांदियां ने, हुकामा भी आ जांदे ने, दानश्वर भी आ जांदे ने। पहले फौज दे सिपा सलार बादशाह अपने पुत्र दी कबर दे आले दुआले इर्द गिर्द खड़ा करदा है। फिर कबर दे अंदर लेटे हुए पुत्र नूं मुखातब हो के कहंदा है, पुत्रा अगर फौज दे जरिए तेनू बचा सकदा ते मैं तेनू मरण नहीं सी देना, अगर फौज दे जरिए मैं तेनू मौत तो बचा सकदा ते तू मरदा कोई नहीं सी, लेकिन मैं मजबूर हाँ, फौज होने दे बावजूद भी तेनू इजराइल तो नहीं बचा सकिया। कहंदे ने तुर जांदे। फिर दूसरे हकीम आंदे ने, कहंदे पुत्रा ए हकीमां दी फौज है, पूरे मुल्क दे मैं हुक्म इकट्ठे कर लेने, ये बड़े बड़े माहिर ते दानश्वर ने, बड़े बड़े मायानाज हकीम ने, बड़ियां बड़ियां मर्जां दे वास्ते इन्हां दी एक गोली एक खुराक काफी हुंदी है। पर पुत्रा की करा, अल्लाह ने मौत दी मरज दा इलाज कोई बनाया ही कोई नहीं। अगर तेनू हकीमां दियां पुड़ियां दे जरिए बचाया जा सकदा ते मैं कदी भी मरण ना जे दिंदा। कहंदे ने उस बाद वो भी चले जांदे ने। तीसरे आउंदे ने, तीसरी किस्म दे लोग आंदे ने, अकलमंद दानश्वर, बादशाह नूं मशवरा देने वाला। ते बादशाह फिर खिताब करदा है, कहंदा पुत्रा अगर अकल दे जरिए तेनू बचाया जा सकदा ते मैं कोई तदबीर कर लेनी सी, कोई तदबीर कर लेनी सी। आपने माइकल जैक्सन दा नाम सुनिया होएगा। उस बंदे ने अपने आप नूं जिंदा रखण वास्ते इन्ना एहतिमाम कीता है, शायद किसी और कीता होवे। डॉक्टर हर वेले नाल मौजूद ने, हर चीज टेस्ट हुंदी है। पानी पहले टेस्ट किया जाता है, पीण दे काबिल है कि नहीं, फिर पिलाया जाता है। हर चीज जिहड़ी है उहदा टेस्ट हुंदा है। हर चंद दिनों तो बाद, एक हफ्ते तो बाद पूरे जिस्म का टेस्ट हुंदा है, कोई खराबी ते नहीं, कोई मसला ते नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तां दे अंदरों कितों गुरदे खरीदे हुए ने, कितों दिल खरीदा होया है, किसे
ਕਿਸੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫੌਰਨ ਗੁਰਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਣ, फौरन दिल तब्दील हो सके, फौरन फलां चीज हो सके। डॉक्टर मौजूद ने, सवेर तो शाम तक इजाजत नहीं, जदों किसी नाल सलाम लैण दी भी इजाजत नहीं, सलाम नहीं सी लैंदा, कहंदा जरासीम लग जाने। नजूमी नूं पुछया किन्ने साल मैं जिंदा रहांगा, उन्हें क्या 30 साल या 40 साल, उन्हें क्या मैं तेनू 100 साल जिंदा रह के दसांगा। कहंदा 30 साल जिंदा रहना है, उन्हें क्या मैं तेनू 100 साल जिंदा रह के दसांगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं है, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं है। तो क्या जिंदा रह के 100 साल दसांगा, इस्तेमाम किया है। एक दिन जनाब सुबह उठे आए, सुबह उठे आए, दफ्तर जांदे रस्ते दे अंदर तकलीफ हुई है, हाले डॉक्टरां दे हाथ तक नहीं पहुंचिया, मौत दे फरिश्ते ने पहले दबोच लिया है। बच सकिया कोई बंदा? हसन बसरी फरमांदे ने बादशाह पुत्र दी कबर नाल मुखातब हो के कहंदा पुत्रा ऐ मेरे मुआशरे दियां हसीन तरीन लड़कियां मैं तेरी कबर ते ले आया पुत्रा, अगर खूबसूरती नाल तैनू मैं बचा सकदा ते तैनू मरण मैं नहीं सी दे। फिर कहंदा कल्ले कल्ले इस तरह फौज दर फौज आउंदी है, एंड ते सारे नू पिछे करके कल्ला खड़ा हो जांदा है। कहंदा पुत्रा कायनात दे अंदर अल्लाह दे फैसले नू कोई नहीं बदल सकदा, कायनात दे अंदर मौत तो किसे नू कोई नहीं जी बचा सकदा। इस वास्ते भाई खुलासा है ये कि जो मारी जाना है तो फिर बंदा तैयारी नाल बोलो, हर चीज की तैयारी करते हो ना, शादी होवे तो पहले तैयारी करते हो, बोलो तो सही ना। हाँ जी, टाइम आ जाए तो दूल्हे के रुखसत होने का, हाँ जी, शादी वास्ते उदों दूल्हा कहे मैं तो कपड़े सवाण चलना, आखणगे बेवकूफ इंज ही है ना, बेवकूफ है, हाले तो मैं जुत्ती खरीदनी है, मैं तो बाजार चलना। वो कह भाई गड्डी तैयार है, बैठो जी, तुहाडी शादी है, दूल्हा साहब की आखण जी मेरे तो अजे कपड़े ने तैयार नहीं होए, मैं तो हुण वाल कटाण चलना। लोग आखणगे बेवकूफ है, बेवकूफ है ना। तो फिर साडे तो बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? खबर भी कोई नहीं कदों बरात तुर पैनी है, बोलो हाँ जी, खबर भी कोई नहीं बरात कदों तुरनी है। इधरों बैठा है हाँ जी, मैं एक जगह ते सुने एक आलम दीन को, डॉक्टर ने आख्या बाबा जी जिहड़े ने ये रात नहीं कढ़नी, इन्हां ने 2-4 घंटे के मेहमान ने, बुला लो रिश्तेदारां नूं, बाबा जी को गल कर लैण, इन्हां ने रात फौत हो जाना है। बाबा जी 2 घड़ियां के मेहमान ने। डॉक्टर लिख के चला गया जवाब दे के, घर ले जाना तो तुहाडी मर्जी है। हाँ जी, सुबह हुई है, हॉस्पिटल च खबर फैली है बाबा जिंदा है तो डॉक्टर टुर गए। बाबा जी हाले भी जिंदा ने ते डॉक्टर साहब टुर गए। एक नौजवान 8वीं क्लास का तालिब इलम, एक बाबा जी मस्जिद चों निकले तो उन्होंने कह रहा सी, बाबा जी सारियां कुल खानियां तुसीं खानियां हुंदियां, अपने कुल कदों खवाने ने? बाबा कुल खानी तो बाहर निकले, उन्होंने कह रहे 8वीं क्लास का गालिबन तालिब इलम, कहंदा बाबा अपने कुल कदों खवाने ने? सारे कुल तू ही खाने ने, जो कोई मरे तू कुलां ते पहुंचा हुंदा है। लेकिन कुदरत खुदा दी सवेरे फिर कुल खानी सी, बाबा बैठा सी ते उस मुंडे दी कुल खानी सी, वो समझी बैठा सी मैं तो अजे बड़ी लंबी उम्र है, बाबा तो टुरन वाला ही। इस वास्ते मेरे भाई अज साडे कोल मौका ही, अज साडे कोल मौका ही, कल पछताण दा फायदा कोई नहीं, और फिर क़यामत तक और क़यामत तो बाद तक सिर्फ पछतावा है। हजरत उमर फरमांदे ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, आप फरमांदे ने एक पछतावा तो एक दिन का हुंदा है, ते एक पछतावा साल का हुंदा है, ते एक पूरी जिंदगी का पछतावा हुंदा है, और एक हमेशा का पछतावा हुंदा है। और मैं मेहमान टुर जाए, कोई आवे तुहाडे दरवाजे तो तुसीं पानी ना पिला सको तो एक दिन का पछतावा, सीजन लंघ जे कमाई ना कर सको तो साल का पछतावा, बीवी घर च चंगी ना आवे तो उम्र का पछतावा, गलत बीवी घर च आ जाए तो पूरी जिंदगी का पछतावा। फरमाया जे मरण तो पहले रब ना राजी कर सके तो फिर हमेशा का पछतावा। असीं वेखना है, हुण मैं भी सोचा थोड़े लम्हे वास्ते ते तुसीं भी सोचना है, कल्लियां बह के सोच लिया जे, हाँ जी कल्लियां बह के सोचिया जे जरा अपनी दुकान ते जाके, अपने कारोबार ते जाके, बिस्तर ते लेट के, अगर हुणे ऐसे लम्हे एक लम्हे दे अंदर मैनूं मौत आ जाए, क्या मैं पूरी तैयारी च कबर दे अंदर बच सकदा वां?
कितने अमाल जिंदगी जैसे मेरे को मौजूद ने, मैं इंज करके अल्लाह के सामने पेश करा, या अल्लाह ऐ करके आए। हाँ जी, कितने अमाल है ऐसे लम्हे मैनू मौत आ जाए। मैनू एक दफा किसी ने, किसी दोस्त ने मैसेज किया और यही मैसेज सी, उन्होंने लिखा जी कारी साहब इसी लम्हे जब मैसेज की ट्यून बजी है, टन हुई है ना, ऐसे लम्हे जे मौत का फरिश्ता होंदा तुहाडी तैयारी पूरी सी। मैसेज मैं पढ़िया तो सिर तो लैके पैरों तक मैनू पसीना आ गया। मतलब की है, मतलब ये कि ऐसे लम्हे मैनू मौत आ जाए कि किहड़े ऐसे अमल ने कबर दे अंदर अल्लाह की बारगाह च पेश कर सकी माशर के मैदान के अंदर अपने। इस वास्ते मेरे भाई ए साडे कोल अल्लाह मौका दिता है और आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। पर मैं जो बंदा मरेगा उस वेले उस वक्त जड़ा है कि बंदा अल्लाह की बारगाह च कहेगा या अल्लाह हुण मौका दे दे, आवाज आएगी हुण ते खत्म हो गए। इस वास्ते मेरे भाई ये अल्लाह की बारगाह के अंदर 5 टाइम बुलावा आंदा है, ये साडे वास्ते ये ऐलान है भी कि आ जाओ मौत तो पहले पहले चंगे रह जाओगे, साडे नाल सुलह कर लो। फिर वेख्या जे असीं तुहानूं प्रोटोकॉल किन्ना दिना है, कबर च भी इज्जत मिलेगी तो माशर के मैदान के अंदर भी इज्जत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक अता फरमाए।